अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षता टंडन। ये लेक्चर्स हम ले रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लिए। आज का हमारा टॉपिक इज़ फोर्स, जिसमें हम डिस्कस बेसिकली करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा जो पूरा यूनिट है, इसमें एक चैप्टर इज ऑफ योर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देन इट विल बी फॉलोड बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारी होती है, फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम इसमें सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जो पूरा यूनिट होगा, इसमें कई सारे चैप्टर्स, हमारे 3-4 चैप्टर्स एक्चुअली आते हैं। तो दीज विल टेक सम टाइम बेसिकली, ठीक है। अभी जब हमने काइनेमैटिक्स ख़त्म किया, तो काइनेमैटिक्स में हमने बात क्या की थी कि हम काइनेमैटिक्स में सिर्फ क्या स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द मोशन। मोशन कैसे हो रहा है, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। वी हैड वेरी स्पेसिफिकली सेड कि हम इसमें किस वजह से वो मोशन हो रहा है, हम उसकी बात नहीं करते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, दैट इज योर फोर्स, वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ दिस मोशन। सी द सिस्टमैटिक जिस तरह से हमारा सिलेबस डिफाइंड होता है, जस्ट सी द सिस्टम कि किस तरह से होता है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया काइनेमैटिक्स की मोशन होता है तो ये चीज़ें होती हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद मोशन। तो हुआ, ये हमें पता चल गया। नाउ मोशन इज देयर, मोशन भी हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें, बट मोशन हुआ क्यों, दैट इज कॉज ऑफ द मोशन, ठीक है। कोई भी चीज़, सपोज अगर ये यहाँ पे एक स्टूल रखा हुआ है, सपोज देयर इज अ स्टूल, हम उसको, वो क्या है, अभी वो रेस्ट पे है, इट इज एट रेस्ट, हम उसको धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो ये पुश अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, आगे चला जाएगा। दैट मीन्स हम उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, उससे उसको मूव करके दूसरी पोजिशन में ले जा रहे हैं। अदरवाइज अगर ये फोर्स नहीं होती, हमने उसे फोर्स नहीं लगाई होती, तो वो स्टूल वैसे ही रखा रहेगा, इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सिमिलरली अगर कोई कार चल रही है, हम जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे या हम एक्सेलरेटर छोड़ नहीं देंगे, तब तक वो कार चलेगी। हम एक्सेलरेटर लगाते हैं, दैट मीन्स वी आर लेटिंग द कार मूव, और हम ब्रेक लगाते हैं तो वी आर फोर्सफुली स्टॉपिंग द कार, करेक्ट। हम चल रहे हैं तो एक हमारी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे नीचे, पैर के नीचे एंड बिटवीन द रोड एंड द फुट, फ्रिक्शनल फोर्स एक हमारी लग रही है। तुम अगर एक बॉल लो, वी टेक अ बॉल एंड वी जस्ट रोल इट ऑन द ग्राउंड। एक बॉल ली और उसको लेके हम लोगों ने बस ऐसे करके ग्राउंड पे चला दी, क्या होगा, बॉल विल स्टार्ट रोलिंग, बॉल रोल होती रहेगी, बट वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट क्यों होगा, रादर हमारी बॉल हमने ऐसे करके रोल करा दी, वो थोड़ी दूर जाएगी। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन कि हमने रोल कराई, बॉल जाएगी तो कुछ एक डिस्टेंस कवर करेगी एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप एट अ पॉइंट। व्हाई डज दिस हैपन, हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई ना, हमने तो फोर्स लगाई, हमने फोर्स कब लगाई, हमें उसे मूव करने के लिए फोर्स लगाई। वी जस्ट पुश्ड द बॉल, हमने उसे पुश किया तो वो मूव कर गई, बट at a certain distance it will go and stop. Why is that happening? इसके बारे में हमने क्या कभी सोचा है, वो क्यों रुकती है, वो इसलिए रुकेगी क्योंकि क्या हो रहा है, ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की बात हम बाद में करेंगे, बट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज, कोई फोर्स लगाई, कोई फोर्स लगी, चाहे वो कोई भी इंट्रिंसिक फोर्स लग रही हो, चाहे वो मैनमेड फोर्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, कैसी भी फोर्स हो, बट फोर्स लगी तभी वो बॉल रुकी। अगर कोई फोर्स नहीं लगती तो वो बॉल नहीं रुकती, बिकॉज कोई भी चीज अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या वो किसी स्टेट ऑफ मोशन में है, वो तभी रेस्ट से मोशन में जाएगी या मोशन से रेस्ट में आएगी, जब तक कि उसको कोई फोर्स ना अप्लाई की जाए। Otherwise it will tend to remain at its own position, and this is what is the सार जिसे हम कहते हैं, वो हमारी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का होता है, ठीक है। नाउ फोर्स क्या हुआ, फोर्स कोई भी एक एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स को हम डिफाइन क्या करेंगे, हम तब से कह रहे हैं कि फोर्स हमने या तो धक्का दे दिया, किसी भी फॉर्म में धक्का दिया, बट बेसिकली हमने पुश किया,
और वी पुल्ड इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, आइदर टुवर्ड्स माई, आइदर अवे फ्रॉम मी और टुवर्ड्स मी। हमने कैसा भी फोर्स लगाया, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेंज अ बॉडीज स्टेट। हम एक किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करना चाहते हैं, वेदर इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वेदर इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कैसी एक्सटर्नल फोर्सेस, पुश पुल, और ये होंगे कैसे, वही लाइन ऑफ फोर्स, जो भी हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसमें ही वो मूवमेंट भी होगा जनरली। तो इट सेज कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फोर्स वो एक एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल वो एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, जो क्या करता है, आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन of a body along a straight line, along a straight line. So this is how we define force actually. Basic definition अगर हम force की बात करें तो इस तरह से हम force को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है पुश पुल के फॉर्म में, जो चेंज करना चाहता है या टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। अब दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें द बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट, जो भी बॉडी फोर्स लगा रही है, जैसे अगर हम इस स्टूल को धक्का दे रहे हैं तो आई एम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस फोर्स, आई एम पुशिंग इट, तो स्टूल इज इन कॉन्टैक्ट विद मी। ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वो फोर्सेस जो कि किसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये कोई भी पर्टिकुलर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, ये सब बेसिकली बॉडीज आर नॉट कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद, जरूरी नहीं, सॉरी नॉट द फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है, वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक, आप लोगों को पता होगा कि दो लाइक चार्जेस आएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, दो अनलाइक चार्जेस आएंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट जब वो लोग दूरी पे हैं तब भी तो उन पे फोर्स लग रही है ना। दे आर नॉट, फोर्स तभी नहीं लग रही है जब दोनों पार्टिकल्स साथ आ जाएं, फोर्स तब भी लग रही है व्हेन दे आर एट ए सर्टेन डिस्टेंस। अर्थ और सन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, वो क्यों लग रही है? चाहे वो कॉन्टैक्ट में हो चाहे वो ना हो। ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स अगेन अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में रहें, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स के भी दो क्लासिफिकेशंस इस तरह से भी हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में ऑब्वियसली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि अगर सपोज हम ऐसे हाथ चला रहे हैं, ऐसे हम हाथ चला रहे हैं, तो अगर हम फोर्स से दबा के ऐसे चला रहे हैं तो हमें कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन ही तो है जो हमें रोक रहा है। हमने बॉल और ग्राउंड का एग्जांपल दिया, हमने जब बॉल रोल कर दी, क्यों इवेंचुअली जाके बॉल रुकी? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, और फ्रिक्शनल फोर्स है किसके बीच में? बॉल और ग्राउंड के बीच में। जब ग्राउंड और बॉल में कॉन्टैक्ट हुआ तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगी ना। तो देयरफॉर एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी योर कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हम फ्रिक्शनल फोर्स ले सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारी फोर्सेस हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाती हैं। ठीक है, और ये क्यों होती है? ड्यू टू सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। कोई भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे मैग्नेट्स की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, चार्जेस की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अर्थ अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, वी हैव रेड अबाउट इट कि वो क्यों होता है, तो वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है अर्थ की, कि वो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देती है, तो वो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। तो ये सारी जितनी फोर्सेस हैं दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। करेक्ट? ओके।
अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि हम लोग बहुत समय से बोलते हैं, बात करते हैं, बट पता नहीं हम उसे समझते हैं उतना या नहीं समझते हैं. दैट इज इनर्शिया. इनर्शिया. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया. बिफोर कमिंग टू, पहले हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आए, तो उससे पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम इनर्शिया पे. क्या अगर हम किसी दो बॉडीज हैं हमारे पास, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे, दोनों सेम स्पीड पे चल रही हैं, कोई भी दो बॉडीज, आई एम नॉट सेइंग कि सेम बॉडीज हैं, दे कैन बी जस्ट डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, एक कार और एक ट्रक ले लो, सपोज दोनों सेम स्पीड पे चल रही हैं, तो क्या हमें दोनों को रोकने के लिए, मान लो हम कोई फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या वो दोनों में सेम लगेगा? अगर दो बॉडीज आर मूविंग एट द सेम स्पीड, अब क्या सेम फोर्स अप्लाई होगी? और अगर हमने सेम फोर्स अप्लाई कर दी तो क्या दोनों बॉडीज विल मूव एट द सेम स्पीड? ये जब भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसका आंसर हमको किससे मिलता है? वी गेट दिस आंसर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया हमें एक्चुअली बताता है कि क्या दो बॉडीज अगर सेम स्पीड पे चल रही हैं तो क्या हम दोनों को सेम फोर्स दे दें तो वो दोनों रुक जाएंगी, या दोनों को अगर हमने सेम फोर्स दे दी तो क्या वो दोनों सेम स्पीड पे चलती रहेंगी? इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर डेल्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्वियसली इनर्शिया. इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये मैटर की, जो कि अगर हम स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही बॉडी रहना चाहती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनी फोर्स जो उसको पुश करे कि नहीं यहां से हटो. दिस इज द, जैसे जनरल आप, हमारा नेचर में भी इनर्शिया है, हमारे जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें भी हमारा इनर्शिया होता है. अगर हम रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं और पर हमें पता है कि हमें एक असाइनमेंट करना है, तो हमारा मेंटली वी ऑलवेज फील कि अरे अभी बैठते हैं, कर लेंगे. तो दैट इज इनर्शिया, कि हम जो हमारा कंफर्ट है उसको छोड़ के किसी डिस्कंफर्ट में नहीं जाना चाहते हैं. करेक्ट? दैट इज व्हाट फिजिक्स में भी यही होता है. अगर कोई बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर ये स्टूल रखा है रेस्ट पे, तो ये खुद से इधर उधर नहीं होगा. करेक्ट? कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो मोशन में तभी आएगी जब हम उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, कुछ हम एक्सटर्नल फोर्स उसे देंगे, तभी वो आएगी. या कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन और इट विल नॉट ट्राई टू चेंज इट्स पोजिशन, इट्स स्टेट बेसिकली, अनलेस एंड अनटिल कोई उस पर फोर्स लग रही हो. तो इनर्शिया वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, जो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे ही रहना का मन होगा, रहना चाहेगी, वो कोई चेंज नहीं बर्दाश्त करती है. अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहेगी, वो रेस्ट पे आके ये चेंज बर्दाश्त नहीं करेगी. सो इनर्शिया इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट or their state of uniform motion along a straight line path unless acted upon by an external force. Inherent property of matter है, inherent property of matter है. ठीक है, जिससे क्या होता है, इससे क्या है, do not tend to change the state of rest or uniform motion along a straight line, along the straight path, unless an external force is applied on it. जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. इसमें भी तीन तरह के इनर्शिया होते हैं. एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, तो तीन होते हैं. वन इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. डेफिनेशन आपको हर जगह से मिल जाएंगी. आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट.
क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, उसकी ये इनएबिलिटी कि वो चेंज कर ले अपना डायरेक्शन, इट्स इनएबिलिटी टू नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, इट्स इनएबिलिटी टू नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि हम अगर बैठे हैं तो हमारी बॉडी बैठी ही रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, वो चेंज नहीं करना चाहेगी कि वो मोशन में आ जाए। नाउ जैसे कि हम ट्रेन में जब भी बैठते हैं, वी ऑल हैव सीन दिस, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस, हम ट्रेन में जब भी बैठते हैं व्हाट हैपन्स, हम बैठे रहते हैं, एकदम से ट्रेन चलती है तो हमारा फुट कहाँ होता है? हमारा फुट होता है ट्रेन के जो फ्लोर होती है उस पर हमने अपने पैर रखे हुए होते हैं। तो ट्रेन जैसे ही चलती है क्या होता है, हमारा पैर, ये पैर हमने ये ट्रेन की फ्लोर है, हमने पैर रखा हुआ है ट्रेन की फ्लोर पे, ट्रेन आगे बढ़ी, पैर भी हमारा आगे बढ़ गया, बट हुआ क्या, जो अपर बॉडी है वो कंटिन्यूज टू स्टे एट रेस्ट, उस समय वो एकदम से चेंज नहीं करना चाहती है अपने आप को। तो उससे क्या होता है कि हमारा पैर आगे बढ़ जाता है पर हम पीछे हो जाते हैं, बिकॉज हमारी ऊपर की जो बॉडी है वो तो रेस्ट पे रह गई, पैर हमारे ट्रेन के साथ आगे बढ़ गए। तो बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि हमारी अपर हाफ ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, उसके कारण क्या होता है कि हमारी अपर हाफ ऑफ द बॉडी रिमेन्स वेयर इट वाज और हमारे पैर आगे बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी पीछे लीन करती है और हमारे पैर आगे बढ़ जाते हैं एज सून एज द ट्रेन स्टार्ट्स। तो वो वाला जो रीजन होता है दैट इज फॉर द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसको हम रीजन दे सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो किसी भी बॉडी का होता है वो। या अगर हम ये भी हम लोग खेल में भी वी हैव डन दिस कि अगर तुम एक कार्डबोर्ड पे एक सिक्का रख दो, एक ग्लास लिया हमने, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ ग्लास एंड दिस इज द कार्डबोर्ड, वी प्लेस्ड अ कॉइन ऑन इट, एक कॉइन उस पे हम रख देते हैं। अगर तुम एकदम जल्दी से इस कार्डबोर्ड को खींच लो ग्लास के ऊपर से, ये ग्लास रखा है, हम इस कार्डबोर्ड को अगर खींच लें तो क्या होगा, जो कॉइन होता है, कार्डबोर्ड तो हट गया बट कॉइन अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी पॉइंट पे रह जाता है एंड इट टेंड्स टू फॉल इनसाइड द ग्लास। तो ये भी किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ। दूसरा इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बॉडी कोई हमारी मोशन में है तो इट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाई जाए कि वो मोशन से रेस्ट पे आ जाए। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल मतलब उसकी इनएबिलिटी कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन से चेंज नहीं होना चाहती है, दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अगेन अगर हम उसके एग्जाम्पल्स दें तो फिर से ट्रेन वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, अब ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, हमारे पैर रखे हुए हैं, हमारे पैर एंड द एंटायर बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग विद द ट्रेन, मूव कर रही है। अब ट्रेन रुक गई, ट्रेन जैसे ही रुकी तो हुआ क्या, ट्रेन रुकी, हमारे पैर आ गए तुरंत एट रेस्ट पे, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल हैज द इनर्शिया ऑफ मोशन, तो वो आगे बढ़ गई। तो तब क्या होता है, हम जब ट्रेन एकदम से चली थी, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें हमने कहा जब ट्रेन एकदम से चली तो वी टेंड टू लीन बैकवर्ड, बट जब ट्रेन एकदम से रुकी चलते चलते तो वी टेंड टू लीन फॉरवर्ड। क्यों हुआ, फॉरवर्ड होने से क्या हुआ, हमारी अपर हाफ ऑफ द बॉडी मोशन में ही रह गई, हमारे पैर पर एक जगह स्थिर हो गए, हमारे पैर रुक गए बट हमारी जो ऊपर की बॉडी थी वो आगे बढ़ती चली गई। तो जब वो आगे बढ़ेगी और पैर पीछे रुक गए तो ऑब्वियसली हम आगे आ जाएंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमारे पैर नीचे रेस्ट पे थे, बॉडी वॉज एट रेस्ट, ट्रेन आगे जब बढ़ी तो पैर आगे चले गए पर हम पीछे रह गए, तो उस समय हम लोग क्या होगा, हम लोग पीछे जाएंगे। Getting my point? ओके, उसके अलावा अगर हम कोई चलती हुई बस से उतरते हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर ये देखा होगा, मे बी यू ऑल मस्ट हैव डन, आई हैव नेवर डन दिस बट आई हैव सीन दिस, कि अगर चलती हुई बस से किसी को उतरना है, चलती हुई ट्रेन जो बहुत स्लो सी ट्रेन होती हैं, स्लो 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 जा रही है तो कई लोग होता है उसी समय ही उतर जाते हैं। चलती बस में जब तक कि बस हॉल्ट में आए उससे पहले ही लोग उतरना शुरू कर देते हैं। तो कैसे उतरते हैं, व्हाट डू दे
उतरते ही वो लोग बस के ही डायरेक्शन में थोड़ी दूर तक भागते हैं। अगर नहीं भागेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो उतरेंगे वो बस के डायरेक्शन, जिस तरफ बस जा रही है उसी तरफ वो गिर जाएंगे। Why does this happen? जैसे ही हम कूदे हमारे पैर क्या हुए, रेस्ट पे आ गए, बट हमारी जो अपर हाफ ऑफ द बॉडी थी, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज स्टिल इन मोशन, वो अभी भी मोशन में है और वो आगे बढ़ जाएगी। वो आगे बढ़ जाएगी तो हम ऑब्वियसली जो डायरेक्शन में बस का मूवमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में हम गिर जाएंगे। इसीलिए जो हल्की से जो धीमी स्पीड में बसेस या ट्रेन चलती हैं एंड पीपल टेंड टू कम आउट ऑफ इट, वो क्या करते हैं, जो बस और ट्रेन के डायरेक्शन में ही थोड़ी दूर तक दौड़ते रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया ऑफ मोशन। दे माइट नॉट बी नोइंग, वो इतने पढ़े लिखे प्रॉब्ली नहीं होता है हर कोई इतना कि वो समझ सके कि कॉन्सेप्ट क्या है, बट एवरीबडी नोज दिस कि अच्छा ये करना है, क्यों करना है ऐसा हर कोई नहीं समझता है, बट हाँ ये हमें करना है, इससे हम गिरने से बच जाएंगे, तो दे डू। नेक्स्ट इज जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, करेक्ट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि अगर हम कोई बॉडी एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सपोज, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी। वो अपना डायरेक्शन तभी चेंज करेगी जब उस पर कोई फोर्स लगे। तभी क्या होता है, अगर तुम एक गोल 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 पत्थर घुमाओ तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, हम उसे गोल 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 घुमा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग अ राउंड 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 पाथ। अदरवाइज उसको वेलोसिटी हर बार उसकी कहाँ है, टेंजेंशियल है। उसकी वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो एवरी टाइम विल फाइंड कि वो क्या है वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में, इट विल बी टेंजेंशियल, इट विल बी टेंजेंशियल। तो अगर हम किसी पॉइंट पे इसको रोक देंगे तो क्या होगा, अगर हमने इस पॉइंट पे रोका कि जो सपोज स्टोन हमने बांध रखा है एक धागे में, ठीक है, एक स्टोन हमने बांध रखा है धागे में और हम उसे गोल 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 कस कस के घुमा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स, वो गोल गोल घूम रही है, वेलोसिटी हर बार कैसे लग रही है, टेंजेंशियल। अगर हम एकदम से उसको रोक दें या हम उसको छोड़ दें तो वो कैसे जाएगा, गोल नहीं घूमेगा, वो टेंजेंशियल चला जाएगा, क्योंकि उसको वही उसका डायरेक्शन है, वही उसका डायरेक्शन है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर इनर्शिया, कि बेसिकली इनर्शिया क्या होता है कि हमारी बॉडी चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो, स्टेट ऑफ मोशन हो, उसे चेंज नहीं करना चाहती है अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्स उस पर अप्लाई की जाए, एक चीज। और दूसरी चीज, तीन तरह के हमारे इनर्शिया हमने पढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये तीनों हमने देख लिए। इन दोनों में देखिए एग्जाम्पल्स कॉमन तुम ले सकते हो, रेस्ट और मोशन का, ट्रेन बस, कुछ भी हम लोग ये वाले एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।